सो टुडेज टॉपिक इज आवर फिस्चुला इन एनो, जो हम लोग भगंदर से कोरिलेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो हम लोग ने अर्श पढ़ा था, हेमोराइड जो हम लोगों ने कंपेयर किया था। तो यहाँ पे फिस्चुला फिस्चुला एज आई सेड अर्लियर कि फिस्चुला में दो ओपनिंग रहेंगे। ठीक है। तो फिस्चुला क्या होता है, जनरली एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसमें कम्युनिकेशन होता है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन एनल कैनल और रेक्टम में। ठीक है। तो फिस्चुला क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है जिसमें दो ओपनिंग बन जाता है बिटवीन एनल कैनल एंड रेक्टम। मेनली ये हम लोग फिस्चुला एंड एनो पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिस्चुला कहीं भी हो सकता है, बट हम लोग ये एनल का डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फिस्चुला का मतलब ही है कोई एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाए बिटवीन एनल एंड रेक्टम, दैट इज फिस्चुला इन एनो। ठीक है। तो जो इसमें देखो क्या लिखा है, इट इज द ड्यू टू एनी इंफ्लामेटरी ट्रैक्ट विच हैज एक्सटर्नल ओपनिंग इन द पेरिएनल एरिया। तो ड्यू टू एन इन्फ्लामेशन देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रैक्ट और चैनल और टनल, आई शुड से, बिटवीन द एक्सटर्नल ओपनिंग एंड इंटरनल ओपनिंग में ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये जो देखो, जो इंटरनल ओपनिंग है वो बनता है बेसिकली एनल कैनल या रेक्टम में, और एक्सटर्नल ओपनिंग तुम्हारा पेरिएनल एरिया में बन जाता है। ठीक है। तो इसका इटोलॉजी किस कारण से होता है, फिस्चुला फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ फिस्चुला देयर मस्ट बी ए प्रेजेंट ऑफ एनी एब्सेस फॉर्मेशन। तो पहले क्या होता है, एक एब्सेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। एब्सेस का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, जो बॉयल्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो एब्सेस का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू सम स्पेसिफिक कॉजेज, जिसकी वजह से वो जब जो एब्सेस जब बर्स्ट होता है ना, तो एब्सेस जैसे ही बर्स्ट होता है ना, तो उसमें एक ट्रैक्ट बन जाता है। तो ट्रैक्ट क्या होता है, ट्रैक्ट का दो ओपनिंग बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फिस्चुला। तो सबसे पहले एक सिनेरियो रहेगा, पेशेंट भी बोलेगा पहले ही मेरा फिस्चुला फॉर्मेशन के पहले एक वहां पे एक एब्सेस था। ठीक है। एब्सेस जब बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होने के बाद एक क्रिएट मतलब एक ट्रैक्ट बन गया था, एक टनल बन गया था। ठीक है। तो हियर कम्स द इटोलॉजी, इसका इटोलॉजी यहीं से ही आता है। तो इसके अंदर कॉजेज, जो कॉजेज बेसिकली होता है ड्यू टू, सबसे पहले होता है ड्यू टू एनी परसिस्टेंट एनी ग्लैंड का इन्फेक्शन की वजह से ये फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने कहा कि एनोरेक्टल एब्सेस पहले क्या होता है, रप्चर होता है इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड में, उसके बाद वो फिस्टुला का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और वंस अ फिस्टुला ऑकर्स, ठीक है, वहां पे क्या होता है, परसिस्टेंट इन्फेक्शन का फॉर्मेशन रहता है। कोई भी एक फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है, वहां पे एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन, और उसमें क्या होता है, एक लैक्री मतलब एक वहां पे म्यूकस का डेवलपमेंट होता है। जैसे हम लोग ने भगंदर में पढ़ा था, जो भगंदर में हम लोग ने पढ़ा था, देखो कैसे कोरिलेट किया हुआ है इसके साथ। हम लोग ने पढ़ा था कि एक पीड़िका बना था, फिर व्रण का उत्पत्ति हुआ था, साथ में वेदना विद स्राव। ठीक है। तो वहां पे व्रण इज नथिंग बट कोई एब्सेस का फॉर्मेशन। उससे पहले पीड़िका बन रहा है। ठीक है। वो पाक होने से एक व्रण यानी एब्सेस बन रहा है। उसके बाद वहां पे एक ट्रैक्ट बन रहा है, जिससे तुम्हारा एक क्या हो रहा है, स्राव हो रहा है, यानी कोई वहां पे एक म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यूअस। वहां से पेशेंट कंप्लेन करेगा डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे कोई ब्लीडिंग का हिस्ट्री पेशेंट नहीं देगा। वहां से पेशेंट का कंप्लेन का हिस्ट्री रहेगा, वहां पे बोलेगा कि वहां पे मेरा एक म्यूकस जैसा निकलता है, सब समय एक स्राव होता है। ठीक है। तो दैट इज फिस नथिंग बट फिस्टुला। हम लोग क्लिनिकल उसका मतलब क्लिनिकल फीचर्स जब पेशेंट कंप्लेन करता है, वही वही सुन के ही हम लोग वहां पे डायग्नोसिस बना देते हैं कि वहां पे पाइल्स हुआ है या फिस्टुला हुआ है, या तुम्हारा परिकर्तिका यानी फिशर हुआ है। परिकर्तिका इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका क्या क्लासिक फीचर होता है, हाउ वी डिफरेंशिएट जो क्लिनिकल फीचर्स एंड ये तीन चीजों में हम लोग क्लिनिकल फीचर्स ही बिफोर एग्जामिनेशन, हम लोग क्लिनिकल फीचर्स सुन के ही हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं। ठीक है। तो इटोलॉजी हमने देखा क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑल्सो ऑल्सो इन इंडिया ट्यूबरकुलोसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन फैक्टर, बट इसमें क्या होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में एनल फिस्टुला जो बनता है बेसिकली 1 to 2% चांसेस रहता है। ठीक है। ऐसा नहीं जनरली मिलता ही है, बट वहां पे क्या होता है, वहां पे जब ट्यूबरकुलोसिस का अगर कोई हिस्ट्री इटियोलॉजी रहता है, वहां पे क्या होता है, एक वाटरी डिस्चार्ज बनता है, बट वहां पे पस नहीं रहता है। नॉर्मली पस का फॉर्मेशन होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, बट इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो कि 1 to 2% हार्डली चांसेस रहता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी एनोरेक्टल फिस्टुला, वहां पे तुम्हारा कोई इंडोरेशन नहीं रहता, और क्या रहता है, वहां पे पस भी नहीं रहता, सिर्फ वाटरी डिस्चार्ज होता है। नॉर्मली फिस्टुला का फॉर्मेशन में अगर तुम देखोगे तो इंडोरेशन, एक इंडोरेशन का मतलब एक हार्डनिंग जैसा ट्रैक्ट मिलता है। ठीक है। नॉर्मली, और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉमन जो फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है नॉर्मली अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज। ठीक है। जब हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज में आगे चल के पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वहां पर भी क्या देखने को मिलता है, मेनली यहाँ पे
अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज के वजह से भी कभी कभार हमारा फिस्टुला का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ में क्या है, टाइप 2 डीएम डायबिटीज मेलिटस में भी कभी कभार फिस्टुला का फॉर्मेशन रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन रहते हैं और इसमें इन्फेक्शन का चांसेस बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिस्टुला का फॉर्मेशन ज्यादा इटियोलॉजी देखने को मिलता है। साथ में some if there is any colloid carcinoma of the rectum, I have not mentioned here any CA part, but तुम लोग ऐड कर देना। Also, in case of like colloid carcinoma of the rectum, also patient can present as multiple fistula in ano। ठीक है, this type of carcinoma basically has worse prognosis। इनमें prognosis अच्छा नहीं होता है। तो in case of anal fistula, in case of anal fistula, rectal examination should be done in case of every patient। हम लोग को हमेशा रेक्टल एग्जामिनेशन करना ही है इन केस ऑफ एनी फिस्टुला। बट हम लोग किसमें रेक्टल एग्जामिनेशन इनहिबिटेड, मतलब जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन केस ऑफ, बेसिकली हम लोग ऐसा बोलते हैं वी यूज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जो हम लोग डायलेटर यूज करते हैं ना चेक करने के लिए, या फिर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, वो हम लोग परिकर्तिका, ये जो हम लोग आगे चल के फिशर पढ़ेंगे उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्योंकि अगर वैसा, उसमें क्या होता है, पेशेंट ने कंप्लेन, कटिंग टाइप ऑफ पेन होता है, पेशेंट कंप्लेन करेगा एक कटिंग टाइप ऑफ पेन, ऐसा लग रहा है कुछ टेयर हो रहा है वहां से, ठीक है, एनल एरिया से। ठीक है, और पेशेंट जो तुम्हारा हेमोरॉइड है पैर से, उस पर क्या कंप्लेन कर रहा था, पेनलेस ब्लीडिंग कंपेयर करेगा। यहाँ पे फिस्टुला में क्या कंप्लेन करेगा, यहाँ पे एक लैक्रिमेशन या वाटरी डिस्चार्ज का कंप्लेन करेगा। आगे चल के हम लोग परिकर्तिका और फिशर पढ़ेंगे, तो उसमें बोलता है कटिंग टाइप ऑफ पेन, ऐसा लग रहा है लाइक कोई थॉर्न जैसा प्रिक कर रहा है एनल एरिया में। तो उसमें क्या होता है, उसमें डिजिटल रेक्टल या फिर कोई प्रोक्टोस्कोप भी इंसर्शन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, क्योंकि ये पेन को एग्रेवेट कर देता है। बट यहाँ इस सिनेरियो में हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन इन सब। तो अदर कॉजेज में एक्चुअली फिस्टुला में क्या क्या हो सकता है, जो कार्सिनोमा, जैसे बोला बोला गया है कि कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम एटोलॉजी एक रह सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है, एनल फिशर, कभी कभार एनल फिशर का एब्सेस से फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, सम एसटीडी इन्फेक्शन जैसे लिम्फोग्रेनुलोमा वेरिनरम, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो नेक्स्ट कम क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंडर एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है, दो क्लासिफिकेशन है, बट नाउ डेज ओनली वन क्लासिफिकेशन ऑफ फिस्टुला इज जनरली फॉलोड। ठीक है, ये जो सब म्यूकोजल है इसको काट देना, ये नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जो एक होता है पार्ट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन दैट इज डिवाइडेड जनरली इनटू टू। नॉर्मली ये जो टू है, पहले नॉर्मली ये 5 होता है। ठीक है, नॉर्मली ये 5 क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, नॉर्मली 5 क्लासिफिकेशन हुआ, बट आई हैव मेंशन्ड ओनली 2 हियर। तो नॉर्मली इसके अंदर 5 क्लासिफिकेशन होते हैं, दैट इज सबक्यूटेनियस, सब म्यूकोजा, पेल्वी रेक्टल, number 4 is high level fistula, and number 5th is low level fistula। I repeat again, number 1 is subcutaneous, number 2 is submucous, number 3 is pelvirectal, number 4 is low anal fistula, and number 5 is high anal fistula। So I have discussed only here 2 types of fistula mainly, that is more important। So in group I will send one image also, that will be more clear after seeing the images। Okay, so I am sending you the classification of 2 classification images diagrams है, it will be more clear कि कहाँ कहाँ इसका लोकेशन और इसका कहाँ पोजीशन होता है। हाँ, तो फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन आई हैव डिस्कस्ड हियर हाई लेवल फिस्टुला। ठीक है, हाई लेवल फिस्टुला कहाँ होता है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस इज द, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, दिस इज द रेक्टम वाला पार्ट, एंड दिस इज वन इज द एनल वाला पार्ट। ठीक है, और यहां से जो डिवीजन हुआ एक इमेजिनरी लाइन से, दैट इज एनोरेक्टल रिंग। ठीक है, तो एनोरेक्टल रिंग इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द इनटू हाई लेवल फिस्टुला एंड लो लेवल फिस्टुला। ठीक है, तो इफ अगर एनल रिंग एनोरेक्टल रिंग के अगर नीचे हुआ, सपोज यहाँ पे हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज लो लेवल फिस्टुला। इफ ये एनोरेक्टल रिंग जो होता है ये अगर ऊपर में हुआ, दैट इज हाई, इसको बोलते हैं ना हाई लेवल फिस्टुला। और ये वाला, ये जो एनोरेक्टल रिंग के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज द रेक्टम वाला पार्ट। और ये जो इमेजिनरी लाइन है एनोरेक्टल रिंग है, उसके नीचे वाला पार्ट इज दी एनल कैनल वाला पार्ट। ये ध्यान रखना और ये इमेज बना के आना। तो
ये तो हो गया नंबर 1 क्लासिफिकेशन, दैट इज द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। अदर वाला जो है वो इमेज में तुम लोग को दिखेगा कि कैसे कैसे डिवीजन हुआ है। सब कट हम लोग कब बोलेंगे, ठीक है। सब कट देखो नंबर 1 जैसा इमेज दिया है वहां पे अगर होगा तो सबक्यूटेनियस, देन सबम्यूकस एंड पेल्विक रेक्टम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आई हैव डिस्कस्ड ओनली दीस टू। नेक्स्ट कम पायर क्लासिफिकेशन, दैट इज जनरली फॉलोड नाउअडेज। स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन अभी शायद फॉलो अभी उतना फॉलो नहीं होता, दैट इज पायर क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 4 आते हैं, 4 क्लासिफिकेशन। कट दिस सब म्यूकोसल वाला पार्ट, ये सब म्यूकोसल वाला स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अंडर आएगा। तो नंबर 4 टोटल नंबर 4 क्लासिफिकेशन होता है, पायर क्लासिफिकेशन के अंदर 4 होता है। तो क्या क्या नाम है इसका, तो देखो यहाँ पे आई हैव शेयर्ड वन इमेजेस। तो फर्स्ट वन इज द इंटरस्पिंटरिक। तो इंटरस्पिंटरिक का मतलब क्या, फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट दिस डायग्राम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या डायग्राम दिया है, 2 स्पिंटर के बारे में दिया है। वी ऑल नो कि इंटर एनल स्पिंटर होता है और एक होता है एक्सटर्नल एनल स्पिंटर, ठीक है। तो इसका लोकेशन देखो, दिस वन इज द इंटरनल एनल स्पिंटर, ठीक है। दो स्पिंटर होता है, दैट इज वन इज इंटरनल जो अंदर की तरफ है, एंड जो बाहर की तरफ है दिस वन इज द एक्सटर्नल एनल स्पिंटर, ठीक है। हियर जो है तुम्हारा एनोडेक्टल लिंक, और ये जो डेंटेड लाइन आई हैव सेड अर्लियर जो डिवाइड करता है तुम्हारा एनस और रेक्टम में, ठीक है। तो ये दिस वन इज द एनल वाला पार्ट एंड दिस वन इज द रेक्टम वाला पार्ट, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो ये डेंटेड लाइन और पेक्टिनेट लाइन, वी हैव डिस्कस ना कि एक इमेजिनरी लाइन हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज डेंटेड लाइन और पेक्टिनेट लाइन। तो ये ऊपर वाला आई रिपीट वंस मोर, ये वाला तुम्हारा रेक्टम वाला पार्ट एंड दिस वन इज द एनल वाला पार्ट, ठीक है। ये जो तुम्हारा येलो येलो वाला पार्ट है ना, दिस इज नथिंग बट ए फैट टिश्यू है जिसको हम लोग इस्चियोरेक्टल फोसा बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इस्चियोरेक्टल फोसा, ये जो येलो वाला पार्ट है। यहाँ पे एक एक्सटर्नल एनल स्पिंटर से ना एक मसल जाता है, दैट इज नोन एज लिवेटर एनाई मसल। ये तुम्हारा एक्सटर्नल एनल स्पिंटर से होकर के एक लिवेटर एनाई मसल जाता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल से, नॉट फ्रॉम इंटरनल। लिवेटर एनाई मसल वी ऑल हैव स्टडीड इन एनाटॉमी कि लिवेटर एनाई मसल का क्या रोल रहता है। तो यहाँ पे देखो ये 4 हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। नंबर 1 इज द इंटरस्पिंटरिक फिस्चुला। तो ये कैसे फॉर्म होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। बिटवीन, इंटर मीन्स क्या होता है, बिटवीन 2 स्पिंटर, ठीक है। तो स्पिंटर देखो मेरा है तो 2 स्पिंटर, एक इंटरनल स्पिंटर है और एक्सटर्नल स्पिंटर है। तो नंबर वाला पार्ट कहाँ, ये देखो ये रहा इंटरस्पिंटरिक फिस्चुला, दैट इज पार्क टाइप 1 क्लासिफिकेशन। तो देखो ये जो फिस्चुला फॉर्मेशन हो रहा है ना, बेसिकली देखो ये वाला एनल वाला पार्ट है, ठीक है। यहां से पहले स्टार्ट हो रहा है, मतलब बिलो द एनोडक्टल रिंग। ये वाला देखो यहाँ से नंबर में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखो ये मेरा कवर किया इंटरनल स्पिंटर, ठीक है। और मेरा देखो ये एक्सटर्नल स्पिंटर और ये इंटरनल स्पिंटर दोनों के बीच से देखो ये एक फिस्चुला रन किया है। तो दैट इज इट इज वाई कॉल्ड एज इंटरस्पिंटरिक फिस्चुला, ठीक है। ये यहाँ से ट्रैक्ट ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो ये एक ओपनिंग है, ये दूसरा ओपनिंग है, 2 ओपनिंग हो गया। और ये जो ट्रैक जो बना तुम्हारा स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ बिलो द एनोडक्टल रिंग जो तुम्हारा एनल वाला पार्ट है वहां से स्टार्ट हुआ। और जो फिस्टुला जो रन किया स्ट्रेट वाला, वो वाला बिटवीन 2 स्पिंटर, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंटर, ठीक है। दैट इज नोन एज पार्ट टाइप 1 क्लासिफिकेशन। नंबर 2 इज द ट्रांसपिंटरिक फिस्टुला। ट्रांसपिंटरिक वाला पार्ट क्या है, ये वाला देखो ट्रांसपिंटरिक फिस्टुला। तो ट्रांसपिंटरिक फिस्टुला देखो कहाँ से रन कर रहा है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंटरनल कवर किया और एक्सटर्नल वाला भी स्पिंटर मेरा कवर किया, ठीक है। अब यहाँ से मेरे जो ट्रैक्ट बना तुम्हारा बेसिकली इस्चियोरेक्टल फोसा से कवर करके बटॉक वाला स्किन से मेरा ओपनिंग स्टार्ट हो गया। तो दैट इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिंटरिक। ट्रांस मींस मतलब होता है तुम्हारा बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल कवर किया। एक्सटर्नल स्पिंटर कवर करते करते जो इस्चियोरेक्टल फोसा है उसको क्रॉस किया, क्रॉस करते समय बटॉक वाला स्किन है उससे तुम्हारा करके एक ओपनिंग बन गया, दैट इज नोन एज ट्रांसपिंटरिक फिस्टुला। थर्ड वन इज द और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना भूल गया कि इंटरस्पिंटरिक इज मोर कॉमन। फिस्टुला जो फॉर्मेशन होता है अराउंड 40% केसेस में इंटरस्पिंटरिक होता है, जो कि मोर कॉमन होता है। और जो सुप्रास्पिंटरिक होता है, एक्स्ट्रा स्पिंटरिक होता है, ये काफी रेयर है, पर ज्यादातर ये दोनों होता है, ठीक है। मोर कॉमन इंटर वाला होता है। ट्रांसपिंटरिक भी अराउंड 40% चांसेस होता है फॉर्मेशन का। तो नंबर थर्ड कम्स द सुप्रास्पिंटरिक। सुप्रा मीन्स क्या होता है, मतलब ऊपर। तो देखो यहाँ पे सुप्रास्पिंटरिक में दिया है नंबर 3 वाला पार्ट, ये वाला सुप्रास्पिंटरिक। तो स्पिंटर के ऊपर से होगा फॉर्मेशन। तो देखो ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ तुम्हारा, ये ऊपर 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 गया, देखो ये जो एक्सटर्नल स्पिंटर है इसके ऊपर से एक फिस्टुला फॉर्मेशन अबव द लिवेटर, जो एनाई मसल है इसके ऊपर से एक फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से इतना बड़ा फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया। तो दैट इज कॉल्ड ए सुप्रा, मतलब ऊपर से, ऊपरा मतलब ऊपर में, ठीक है, ऊपर से फॉर्मेशन होगा।
एंड नंबर 4 इज द एक्सटर्नल स्पिंडल, दैट इज बियॉन्ड, मतलब कि एक्स्ट्रा जो होगा देखो कहाँ से बन रहा है, ये कोई स्पिंटर से ओपनिंग हो ही नहीं रहा है, बाकी देखो 3 स्पिंटर से ओपनिंग हुआ, और ये वाला जो एक्स्ट्रा स्पिंटर एक है, ये दैट इज बेसिकली रेक्टम से स्टार्ट हुआ। मैंने बोला ना दैट इज ये वाला मेरा एनल वाला पार्ट है एंड दिस वन इज द रेक्टम वाला पार्ट। तो देखो ये रेक्टम से जाकर के ओपन हुआ, ओपन होते होते लिवेटर एनआई को क्रॉस किया और ये बटक स्किन से ओपनिंग वाला ओपनिंग हुआ, दैट इज इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा स्पिंडल। तो क्लासिफिकेशन में ये 4 नाम याद रखना है, एज वेल एज तुम्हारा हाई एनल फिस्टुला एंड लो एनल फिस्टुला, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट यू शुड एवरीवन रिमेंबर। ठीक है, और ये डायग्राम मस्ट है, कोई भी आंसर लिखोगे तो डायग्राम तुम लोग को बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो डायग्राम रिप्रेजेंट करने से एटलीस्ट ये एग्जामिनर को लगता है कि या एटलीस्ट यू, और मतलब यू नो दी उसका पैथोफिजियोलॉजी या उसका लाइक कॉन्सेप्ट एंड ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट कम क्लिनिकल फ्यूचर, एज आई सेड अर्लियर, व्हाट इज द क्लास मींस व्हाट विल बी द मेन क्लासिकल फ्यूचर, पर्स डिस्चार्ज स्टेट। ठीक है, ब्लड रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, बट पर्स विल बी कांस्टेंट। हिस्ट्री ऑफ, जैसे मैंने कहा कि पेरिनेयल एब्सेस, एब्सेस का एक हिस्ट्री रहेगा ही रहेगा। ठीक है, persistent purulent thick discharge, purulent means pus containing thick discharge present, ये सब बहुत क्लासिक फीचर होता है फिस्टुला का। क्लिनिकल फीचर से ही हम लोग एज आई सेड कि डिफरेंशिएट कर पाते हैं वेदर इट इज फिस्टुला और पाइल्स या फिर हमारा फिशर। तो पेन रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग क्या होगा, विजिबल होगा, एज सिंस दो ओपनिंग हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग मेनली पररेक्टल इंस्पेक्शन तो करना ही है। ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग विजिबल होगा ही होगा, प्रोक्टोस्कोपी वी कैन फॉलो, सीटी स्कैन हम लोग कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो इन वाइवा विच इज तो भैया हाँ बोलो। प्रोक्टोस्कोपी करने से तो मना किया था। नहीं, प्रोक्टोस्कोपी करने से मैंने उसमें बोला था कि फिशर में नहीं करते हैं। ठीक है, फिशर में मना रहता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फिशर में टियरिंग कटिंग टाइप ऑफ पेन होता है। ठीक है, वहां पे अगर प्रोक्टोस्कोपी करेंगे तो पेशेंट का और ज्यादा पेन बढ़ेगा, वो एक्चुअली टच भी नहीं करने देगा वाला जो एनल वाला पार्ट है वहां पे ना। लाइक तुम अगर लाइक कोई अगर फिजिशियन या फिर कोई अगर टच भी करने जाए ना, तो इतना वो चिल्लाएगा, लाइक टच भी नहीं करने देगा। तो इसमें क्या है, वी कैन, हाँ इसमें क्या है, वी कैन यूज प्रोक्टोस्कोपी, हम लोग कर सकते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग विजिबल रहेगा, सीटी स्कैन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन विच इज आस्क्ड ड्यूरिंग वाइवा आल्सो। इतना सारा तुम इन्वेस्टिगेशन बोल दिए और ये फिस्टुला ग्राम अगर मिस कर दिया ना, तो तुमको लाइक एग्जामिनर यही सुनना चाहता है कि जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन दैट इज, ये सबको भूल जाओ बट फिस्टुला ग्राम याद रखो। ये तो बहुत कॉमन है, सब में ही करते हैं। तो जो फिस्टुला ग्राम होता है इन्वेस्टिगेशन, दैट इज मोर स्पेसिफिक इन केस ऑफ फिस्टुला। ठीक है, तो प्रोबिंग भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों प्रोबिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग को ट्रैक पता करना है कि कौन सा ट्रैक कहाँ से ओपन हुआ है, दैट इज वाई वी यूज प्रोबिंग। या फिर जो हम लोग यंत्र में हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, नाड़ी यंत्र, उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोब, प्रोब के तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे हम लोग प्रोबिंग करके देखते हैं कि ट्रैक कितना बड़ा है, कहाँ ओपनिंग इसका हुआ है, दैट इज वाई वी। अभी उसके बाद हम लोग कभी एमआरआई भी कराते हैं नेक्स्ट, इसका ट्रैक कितना बड़ा है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है। ठीक है, एंडोरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी भी ऑल्सो इंडिकेटेड। तो इंटरनल ओपनिंग बेसिकली क्या होता है, दैट इज इट मे बी फेल्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एग्जामिनेशन, क्योंकि एज जो इंड्यूरेशन एरिया रहता है ना, उसको हम लोग पकड़ लेते हैं कि इंड्यूरेशन कहाँ पे हुआ है। एंड समटाइम्स इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ प्रोक्टोस्कोप और सिग्मोइडोस्कोपी करने के बाद भी हम लोग को डायग्नोसिस हो मिल जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि हाँ ये सब सारे एग्जामिनेशन है, और जनरली एग्जामिनेशन इज डन अंडर जनरल और रीजनल एनेस्थीसिया। तो ये सब सारा एग्जामिनेशन हो गया। फिस्टुलोग्राम एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं इन केस ऑफ फिस्टुला। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड सेल्स रूल, जो ये 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट आता ही है फिस्टुला में, और ये पूछते भी है वाइवा में इन केस ऑफ फिस्टुला कि गुड सेल्स रूल के बारे में एक यहाँ पे बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये आता है एग्जामिनेशन में एंड इसका डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो डायग्राम एक बार तुम लोग नेट से भी देख लेना, यहाँ थोड़ा सा गंदा डायग्राम बना है, बट आई होप आई कैन, मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूं तो इट विल बिकम मोर इजियर। तो इसमें क्या होता है ना, गुड सेल्स रूल में बेसिकली ये रूल, गुड सेल्स नाम के कोई एक ऐसा थे, मतलब फिजिशियन, जो कि ये इस जो इन्होंने रूल ऐसा बनाया है। तो गुड सेल्स रूल से हम लोगों को क्या पता चलता है ना,
जैसे तो फिस्टुला में हम लोग को पता है कि एक ट्रैक्ट बनता है, तो ट्रैक्ट का जो ओपनिंग रहता है ना, ट्रैक्ट का जो ओपनिंग रहता है, ये गुड सेल रूल्स के हेल्प से हमको ये पता चल जाता है कि इसका इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग का एक रिलेशन पता चल जाता है कि कहाँ से इसका ओपनिंग हुआ होगा। तो देखो गुड सेल्स रूल में ये बोला है, इट हेल्प्स इन एग्जामिनेशन ऑफ फिस्टुला का पाथवे। तो जैसे इतने सारे तो ट्रैक्ट हमने देखा ना कि इसका ट्रैक्ट फॉर्मेशन हो जाता है फिस्टुला का, जैसे ट्रैक्ट बन जा रहा है फिस्टुला का, तो उसका पाथवे डिसाइड करने में और इंश्योर करने में कि इसका पाथवे कैसा होगा, तो उसमें हम लोग को पता चलता है विद विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। किसी को कुछ बोलना है क्या? ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, कुछ बोलना होगा ना, डाउट होगा तो तुम लोग बोल मुझ में पूछ लेना। हाँ, तो देखो गुड सेल्स रूल में क्या होता है, बेसिकली जैसे मैंने कहा, इट हेल्प्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ फिस्टुला का पाथवे। तो ये कैसे पाथवे हेल्प करता है देखो एग्जामिनेशन करने में। हाँ, जैसे ये भी पॉइंट है कि दिस रूल्स रिलेट द रिलेशन ऑफ, जैसे मैंने बोला कि इंटरनल ओपनिंग टू द एक्सटर्नल ओपनिंग। तो एक फिस्टुला का एक ट्रैक जब भी बनेगा, तो उसका तो एक बाहर की तरफ एक ओपनिंग हो रहेगा और एक अंदर की तरफ ओपनिंग रहता है। तो एक जो बाहर की तरफ होता है वो डेट इज एक्सटर्नल ओपनिंग, और जो अंदर की तरफ होता है वो डेट इज इंटरनल ओपनिंग, है ना। तो इसका ट्रैक पता करने के लिए हमको गुड सेल रूल का हेल्प चाहिए होता है। तो देखो इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है, तीन तीन कंडीशन दिया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो नंबर 1 कंडीशन क्या दिया है, इफ द एक्सटर्नल ओपनिंग इज एंटीरियर। तो सबसे पहले ये देख लो कि मान लो ये हमारा एनल वाला पार्ट है, एंड ये जो तुम्हारा बीच से हमारा प्रिंटेड लाइन या इमेजिनरी लाइन से दोनों पार्ट डिवाइड हुआ, दिस वन इज द एंटीरियर वाला पार्ट एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर वाला पार्ट। ठीक है। तो मान लो अगर फिस्टुला में एक पॉइंट यहाँ पे मिस किया, बट यू शुड मतलब तुम लोग ये वाला पॉइंट ऐड कर देना। मान लो अगर कोई भी फिस्टुला एंटीरियर में होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टाइप। ठीक है। और कोई अगर फिस्टुला पोस्टीरियर में होता है, इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टाइप। ठीक है, ये पॉइंट मेंशन नहीं है, यू विल ऑल मतलब जो लोग नोट डाउन करेंगे वो लोग मेंशन कर देना कि जो एंटीरियर में होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टाइप, और जो पोस्टीरियर में होता है फिस्टुला, इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट टाइप। तो मान लो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अब मान लो इफ द एक्सटर्नल ओपनिंग इज एंटीरियर टू द इमेजिनरी लाइन। मान लो ये मेरा एंटीरियर वाला पार्ट है, अब एक्सटर्नल ओपनिंग मान लो यहाँ पे है। ठीक है। एंड इट इज एंटीरियर टू द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन के एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर टू द इमेजिनरी लाइन, देन फिस्टुला रन्स स्ट्रेट इन एनल कैनल। जो फिस्टुला बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा एनल कैनल का। ठीक है, एनल कैनल का स्ट्रेट फिस्टुला, ऐसा फिस्टुला बनेगा। अगर कोई फिस्टुला एक्सटर्नल ओपनिंग में है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फिस्टुला मेरा एक्सटर्नल ओपनिंग में है जो कि एंटीरियर टू द इमेजिनरी लाइन है, ये एंटीरियर है, इमेजिनरी लाइन के एंटीरियर में है, तो देन द फिस्टुला रन्स स्ट्रेट इन द एनल कैनल। जो फिस्टुला रन करेगा वो स्ट्रेट करेगा। ठीक है, ये नंबर मेरा 1 कंडीशन हुआ। नंबर 2 कंडीशन क्या होगा, इफ द एक्सटर्नल ओपनिंग इज पोस्टीरियर टू द इमेजिनरी लाइन, दिस वन इज द पोस्टीरियर वाला पार्ट, ये पोस्टीरियर है टू द इमेजिनरी लाइन, देन फिस्टुला पाथवे रन्स कर्व्ड, कर्व्ड जाएगा, नॉट स्ट्रेट। ठीक है, देन फिस्टुला रन्स कर्व्ड एंड ओपन्स इन द पोस्टीरियर मिड लाइन, दिस वन इज द पोस्टीरियर। अगर ये मिड लाइन अगर हम मैं बनाऊं, तो ये पोस्टीरियर का ये वाला पार्ट मिड लाइन होता है। तो इफ द एक्सटर्नल ओपनिंग इज पोस्टीरियर, मान लो ये पोस्टीरियर टू द इमेजिनरी लाइन है, पोस्टीरियर टू इमेजिनरी लाइन है, देन द फिस्टुला रन्स कर्व्ड। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट ऐसे नहीं जाएगा, ये कर्व्ड जाएगा, कर्व्ड एंड ओपन्स इन द पोस्टीरियर मिड लाइन। ये नंबर 2 कंडीशन किया। नंबर 3 कंडीशन क्या है, इफ द एक्सटर्नल ओपनिंग इज एंटीरियर टू द इमेजिनरी लाइन। मतलब ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है, एंटीरियर टू द इमेजिनरी लाइन, मतलब ये वाला मान लो यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन दिया है, यहाँ पे मैंने लिखना पॉइंट भूल गया। ठीक है, लोग ये ऐड कर देना। यहाँ पे एक कंडीशन है कि नंबर 3 इज व्हेन द एक्सटर्नल ओपनिंग इज एंटीरियर टू द इमेजिनरी लाइन, व्हेन द एक्सटर्नल ओपनिंग इज एंटीरियर टू द इमेजिनरी लाइन, बट जो बट ये जो तुम्हारा ओपनिंग रहेगा बेसिकली ग्रेटर देन 3.75 सेंटीमीटर एंटीरियर होना चाहिए। मतलब ये जहाँ ओपनिंग रहता है ना, इससे ग्रेटर देन 3.75 सेंटीमीटर अगर ज्यादा रहे, तब कहाँ ओपनिंग होगा, देन द ओपनिंग विल बी क्या होगा, ये कर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, कर्व्ड होकर के विल बी कर्व्ड एंड ओपन्स इन द पोस्टीरियर मिड लाइन। ठीक है, ओपन हो जाएगा, कहाँ ओपन होगा, मिड लाइन के पोस्टीरियर में, यहीं पर फिर से ओपन हो जाएगा।
तो पहला वाला कंडीशन मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ कि जब एंटीरियर रहेगा, when it is anterior to the imaginary line, then the fistula runs straight. वहीं पे नंबर 3 कंडीशन था कि अगर जब ग्रेटर देन 3.75 सेंटीमीटर रहेगा, तब वो क्या होगा, ट्रैक कैसे खुलेगा, इट विल ट्रैक ओपन्स, इट विल बी कर्व्ड एंड ओपन्स इन द पोस्टीरियर मिड लाइन। अगर 3.75 से अगर कम रहता तो ये स्ट्रेट ओपन होता है यहाँ पर, ठीक है। बट ग्रेटर देन 3.75 सेंटीमीटर है तुम्हारा ये मान लो मिड लाइन से, तो इसलिए तुम्हारा ये ओपन होगा पोस्टीरियर एंड कर्व्ड, पोस्टीरियर मिड लाइन में ओपन होगा और ये कर्व्ड होगा, ठीक है। और नंबर सेकेंड वाला कंडीशन था जब पोस्टीरियर रहेगा तो वो ओपन ही होगा, कर्व्ड में ओपन होगा और तुम्हारा ओपन इन द पोस्टीरियर मिड लाइन में होगा, ठीक है। ये कर्व्ड को कहीं कहीं तुम्हारा हॉर्स शू टाइप भी बताया, ये जो कर्व्ड ओपन हो रहा है ना कहीं कहीं बुक में, ये हॉर्स शू टाइप भी बताया, तो इससे कंफ्यूज मत करना। तो ये गुड सेल रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ। और कोई पिक्चर नहीं है क्या इसका? इसका पिक्चर में डेट में मैं भैया ये, दोबारा समझा दीजिएगा ना इसको। अच्छा ठीक है, मैं फिर से इसको बोल रहा हूँ। देखो मैं एक और एक इमेज भेज रहा हूँ ग्रुप पे, इससे ज्यादा क्लियर हो। अच्छा ठीक है, मैं एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो उससे समझ में थोड़ा दिक्कत होगा। मैं ये इजी के लिए ऐसा डायग्राम बनाया, ये वाला काफी इजी है समझ में, क्योंकि जो नेट में या फिर जो बुक में इमेजेस दिया है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने में, ठीक है। हाँ देखो पहला वाला कंडीशन क्या है, पहला वाला कंडीशन ये है, हम लोग पहले गुड सेल रूल क्यों यूज कर रहे हैं, गुड सेल रूल हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है और एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं, मतलब किस लिए हम लोग गुड सेल रूल यूज कर रहे हैं, हम लोग को डिटेक्ट करना है उसका पाथवे, फिस्टुला का पाथवे कैसे होगा। मतलब हम लोग तो ऐसे पाथवे तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि फिस्टुला मान लो एक्सटर्नल ओपनिंग हमको तो दिख रहा है, लेकिन इसका इंटरनल ओपनिंग कैसा होगा फिस्टुला का और उसका पाथवे कैसा ट्रैक फॉलो किया होगा ये तो हम लोग को नहीं पता ना। तो ये एक रूल, एक ऐसा रूल बताया गया है कि बेसिकली हम लोग ऐसा क्लिनिकली ऐसा मान के चलते हैं कि इसका ट्रैक इस 3 कंडीशन के अकॉर्डिंगली ऐसा ओपन होगा, फिर तो फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके डिटेक्ट करते हैं कि इसका ट्रैक कैसे होगा, ठीक है। हम लोग प्रोब डेल के देखते हैं फिर एमआरआई करके देखते हैं, बट जनरली हम लोग ये 3 कंडीशंस रहता है जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो मान लो नंबर 1 हमको एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ मिला, पेशेंट का एंटीरियर मिला, ठीक है, एंटीरियर मिला इमेजिनरी लाइन का, मतलब ये एनोल वाला पार्ट है कि इमेजिनरी लाइन हम लोग मिड वे में ऐसा डाल दिए और मेरे को ओपनिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे मिला, ये तो मेरा एंटीरियर वाला पार्ट है। तो जो एंटीरियर वाला पार्ट होगा लेस देन 3.75 सेंटीमीटर जो होगा, मतलब एंटीरियर हाफ ऑफ द एनस से, तो वो ओपन होगा, स्ट्रेट ओपन होता है ट्रैक, ठीक है। जो भी ट्रैक हम लोग सस्पेक्ट करेंगे वो होगा स्ट्रेट पाथ होगा उसका। अब जो ग्रेटर देन 3.75 सेंटीमीटर एंटीरियर हाफ ऑफ द एनस होगा, उसका हम लोग ऐसा सस्पेक्ट करेंगे तो इसका जो ट्रैक्ट होगा वो बेसिकली रन करेगा पोस्टीरियरली टू द इमेजिनरी लाइन, पोस्टीरियर मतलब नीचे की तरफ से पोस्टीरियर गया होगा और ओपन किया होगा इन पोस्टीरियर मिड लाइन में, ठीक है। यहाँ पे कोई ओपन किया होगा पोस्टीरियर मिड लाइन में। और एक कंडीशन नंबर 2 कंडीशन है, अगर मान लो ट्रैक्ट यहाँ पे होगा तो उसका ट्रैक कैसा ओपन होगा, उसका ट्रैक कर्व्ड, उसका भी ट्रैक कर्व्ड होगा, अगर पोस्टीरियर में होगा उसका ट्रैक क्या होगा, कर्व्ड में होगा। कर्व्ड कहाँ होगा, कर्व्ड होगा और ओपन कहाँ करेगा, पोस्टीरियर मिड लाइन में। यही 3 कंडीशन था। एंटीरियर में होगा तो स्ट्रेट होगा, पोस्टीरियर में होगा तो कर्व्ड होगा, अगर एंटीरियर में ग्रेटर देन 3.75 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंटीरियर हाफ ऑफ द एनएस रहा तब भी वो कर्व्ड होगा और ओपन कहाँ होगा, हमारा पोस्टीरियर मिड लाइन में। अभी समझ आया? नहीं आया तो बोलो फिर से। हाँ भैया समझ में आ गया। 3 कंडीशन बस याद रखना, अगर एंटीरियर होगा इमेजिनरी लाइन का, ये वाला एंटीरियर वाला हिस्सा, ये वाला पोस्टीरियर वाला पार्ट, अगर एंटीरियर होगा तो ये तुम्हारा स्ट्रेट होगा। नंबर अगर अगर एंटीरियर होगा लेकिन ग्रेटर देन 3.75 सेंटीमीटर तुम्हारा एंटीरियर हाफ ऑफ द एनस से अगर ज्यादा होगा तो मेरा ये पोस्टीरियर खुलेगा, कर्व्ड होगा, लेकिन ये भी मेरा कर्व्ड होगा अगर पोस्टीरियर में खुलेगा, पोस्टीरियर मिड लाइन में मेरा ओपनिंग होगा, ठीक है।
क्लियर सबको? आमिर, हाँ वैशाली, भैया। नाहिद, रजत, हाँ राजेंद्र, समझ में आया। वेरी गुड, हाँ क्लियर। काकरा, शालिया, तानिया, शुभम, सब क्लियर ना? ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट में। हाँ, तो ट्रीटमेंट में देखो, एक तो एनाल्जेसिक्स देंगे, सीड्स बाथ देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे देंगे, सीड्स बाथ हम लोग जल्दी देते हैं और एनाल्जेसिक्स देते हैं। ठीक है, मेन आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट में। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज फिस्चुलोटॉमी। फिस्चुलोटॉमी जो करते हैं बेसिकली लो लेवल फिस्चुला वाला अगर कंडीशन हुआ तो उसमें हम लोग फिस्चुलोटॉमी करते हैं। तो फिस्चुलोटॉमी में क्या करते हैं, बेसिकली जो एक्सटर्नल ओपनिंग है जो रेक्टम से ओपन हुआ है उसमें क्या करते हैं, प्रोब डाल करके, मतलब अ प्रोब इज पास थ्रू द एक्सटर्नल ओपनिंग इनटू द रेक्टम। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं ना, ट्रैक्ट को हम लोग ओपन कर देते हैं कुछ देर तक अंडर एनेस्थीसिया। तो जो भी वोंड बनता है उसको हम लोग ओपन करके रख देते हैं, लेफ्ट ओपन, और वो आस्ते आस्ते क्या होता है, खुद ग्रेन्युलेशन टिश्यू की मदद से वो हील होने लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फिस्चुलोटॉमी। ठीक है, और इसका एडवांटेजेस क्या है फिस्चुलोटॉमी का, ये लीस्ट चांस ऑफ रिकरेंस होता है, रिलेटिवली इजी प्रोसीजर होता है, और माइनर डिग्री ऑफ इनकंटिनेंस देखने को मिलता है। और नंबर 2 इज फिस्चुलेक्टॉमी। फिस्चुलेक्टॉमी में हम लोग बेसिकली जितने सारे क्रॉनिक फिस्चुला होते हैं उसमें हम लोग ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिस्चुलेक्टॉमी। तो उसमें क्या करते हैं, एंटायर जो भी ट्रैक्ट है ना, एंटायर ट्रैक्ट और एंटायर फाइब्रस टिश्यू है उसको हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं, काट देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वोंड को ओपन रख देते हैं। ठीक है, और ये जो इसमें क्या होता है कि सम मार्जिन ऑफ इनकॉन्टिनेंस इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जहाँ करके फिस्चुलोटॉमी में इनकॉन्टिनेंस नहीं था, बट यहाँ पे सम मार्जिन ऑफ इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है इन केस ऑफ फिस्चुलेक्टॉमी। और इसमें हम लोग हॉर्सशू फिस्चुला में भी करते हैं। हॉर्सशू फिस्चुला जहाँ पर तुम लोग देखोगे बेसिकली इसी को ही बोल रहा है हॉर्सशू फिस्चुला, समवॉट शेप लाइक हॉर्सशू, इसलिए इसको हॉर्सशू फिस्चुला भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया फिस्चुलोटॉमी, फिस्चुलेक्टॉमी। फिर आता है तुम्हारा हारसूत्र थेरेपी, ऑल्सो इट इज नोन एज सीटन थेरेपी, जो मॉडर्न में ऐसा बोलते हैं, SETO, सीटन थेरेपी। तो इसमें क्या होता है, जैसे वही मेडिकेटेड थ्रेड पास होता है थ्रू द एंटायर ट्रैक, जो कि बहुत अच्छा हीलिंग का प्रोसेस, अच्छा रिजल्ट मिलता है पेशेंट को। तो वहां दोनों ट्रैक के एंड में क्या होता है, नॉट बांध देते हैं और उसको टाइटेन कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, वंस अ वीक उसको टाइटेन करते हैं और चेंज करते रहते हैं थ्रेड को। और विद इन देखते हैं 6 वीक, अराउंड 1 and 1.5 month, क्या होता है, वो जो ट्रैक्ट होता है वो कट हो जाता है, कट के ओपन हो जाता है और अपने आप हील होने लग जाता है। तो हर्षित थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे इन केस ऑफ फिस्चुला। ठीक है, तो ये तुम्हारा फिस्चुला वाला पार्ट एंड होता है।